नमस्कार, मैं अवनीश तिवारी सियाराम कला रचना में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुत्ती लेख। यानी जो सुंदर लिखाई जो सुंदर हो जाए, जो देखने में अच्छे लगे, वो सुत्ती लेख कहलाती है। तो इसके लिए मैं लेखनी बता रहा हूँ आपको। ये हुआ करता था किसी जमाने में, और अगर आपने देखा हो तो अपने ऋषि मुनि जो है ना, इस मोर के, अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके पर का इस्तेमाल करते थे लिखाई के बारे में। और इसकी क्या विशेषता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैं वो इसकी खूबी तो नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जितना महत्वपूर्ण ये मोर का पंख है, उतना ही महत्वपूर्ण ये सेटा जो कहते हैं फलडा, या जिसे मुड्डे बनते हैं, यानी पतवार के तने को ऑटोमेटिक प्रकृति ने जो है इसमें ऊपर से पॉलिश कर दी है, और प्रकृति ने ही अंदर सेलुलोज से बना हुआ फोम जो स्याही के सोखने के काम आए, वो इसमें फिल कर दिया है। नंबर एक। दूसरा, उसके बाद जब ये विज्ञान आया, यानी ज्ञान और विज्ञान को दोनों को मिला के आज हम बात करेंगे इस सुतलेख की। तो उसके बाद फिर ये फाउंटेन एक निब बना के, और इसमें ये रिफिल में स्याही फिल करके, और वो ये पेन का आविष्कार किया। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये ऑटोमेटिक प्रकृति से ये लेखनी जो है वो ईजाद की, यानी इसको खोज लिया कि इसमें भी कार्टेज है वास्तव में। कल मैं समझा सकता हूँ। हालांकि आप छोटी सी बात बता दो, इसके नीचे देखो ये पीवीसी है। आप कितनी बार भी ड्रॉपर की तरह अगर आप इसको दबाएंगे तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, यानी टूट नहीं सकता, और बराबर ड्रॉपर की तरह काम करता है। जैसे आप दबाएंगे तो स्याही अपने आप ऊपर ले लेगा, फिर आप इसको आराम से लिख सकते हैं इसके माध्यम से। और ये पेन है, और इसके अलावा एक बीच में होल्डर भी हमारे टाइम पे हुआ करता था, जो लकड़ी के फिट और निब और लकड़ी के साथ जो है ना, उसको वो धातु की बनी हुई निब हुआ करती थी, जैसा कि इस वाले पेन में है। तो ये उस समय उस जमाने का एक अपना रुतबा था इसका पेन, वाल पेन। ये कलम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से इसको कलम कर दिया करते थे, इसका नाम एक कलम आ गया। और एक और इसमें खासियत थी जिसके कारण ये भाषा जो है वो ईजाद हो पाई। भाषा क्या है? ये लेखनी यानी लिखाई का तरीका, इसको कहते हैं देवनागरी लिपि शैली, पूरा इसका नाम है। ये जो जैसे आप ये वाला अक्षर ये भी देख रहे होंगे, तो इसमें इतनी नफासत नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे से तो आप देखना, इसमें इतनी अच्छी नफासत नहीं जितना कि इसमें है। ये कहीं कहीं मोटाई लिए हुए है, कहीं कहीं ये पतला, कहीं कहीं। दरअसल इसकी बात हम इसकी जरूर जो है वो इसके गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाके पता लगाएंगे कि देवनागरी लिपि शैली है क्या, जो अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में और रामायण में और जो जितने भी धार्मिक पुस्तकें या अखबार, न्यूज, आज सबसे ज्यादा ये शैली प्रयोग में लाई जाती है, और सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, एक तो जगह स्पेस कम घेरती है, दूसरा ये देखने में ये सुंदर लगती। अब एक्चुअली ये है क्या, ये कहां से ऋषि मुनियों ने तलाशा? तो गालव ऋषि जैसे, जिनकी गलता जो वो सरोवर है उसमें जो तपोभूमि है जहाँ पे, तो गालव ऋषि जैसे, मतलब ये तो मोर के पंखों से और दूसरी चीजों से वो जो है ना, ये गोल अक्षर बनाने का तरीका आ गया था अपने पूर्वजों को। लेकिन ये जो शैली जो ली है, यानी कहने का मतलब चुराई है, वो कहाँ की चुराई है? तो इसके विषय में आज बात करेंगे पूरी विस्तार से। तो जैसे अब ये जो टाइप है अक्षरों की, वो कहाँ से आई है? इस अक्षरों की गहराई से। जैसे आप ये भी देख रहे हो, ये 2D मतलब पूरा कंप्लीट जो है वो इसका घुमाव, या यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मोटाई है बराबर प्रॉपर है एक तरह से, लेकिन इसकी नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या है, देवनागरी लिपि क्या है? ये 3 डायमेंशनल चीज का एक हिस्सा है, कि जैसे अगर अपन इसी अक्षर को अगर अपन मोटाई करते हैं, यानी इसको इम्बोस करते हैं, यानी इसको ये लो, इसको 3D में करते हैं। मतलब 3D का मतलब वो जिसकी गहराई भी दिखने लग जाए।
वो 3D इमेज, यानी आप सामने देख रहे हो, फिर उसके बाद जो है ना गहराई। तो अब आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि जैसे ये गहराई आपको दिख गई होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अगर आप देखें इस तरह से तो ये गहराई ये आ गया। ये देखें आप, ये कुछ इसका ये मोटाई का आवाज होने लगा, यानी मतलब जो ये चीज है गहराई, ये तो वास्तविक है और ये इसका। अब इसको रिफेस करते हैं, किसको, जो पहले लिखा गया था, इसको एक बार स्पेस, ये जो पहले का जो लिखा हुआ है इसको एक बार रिफेस कर दिया। ये लो, तो ये लाइनिंग वाले को अपन फिर अब दोबारा फिल कर देते हैं। तो ये लाइनिंग वाले अपने हिस्से को ये दोबारा फिल कर दिया, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक जो आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक ये कौन सा हिस्सा आ गया, जो ये टाइप कौन सी आ गई, जो ये अपनी बनी हुई है, ये जो अक्षर बना हुआ है ला से लट्टू, ये और ये लगभग लगभग बराबर हो गई, क्योंकि ये अपने आप में एक कोण लिए हुए हैं, यानी एंगल इससे आपको दिखाई दे रहे होंगे जितने भी, लेकिन इसके ये जो 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 ये सिरे थे वो गोल थे, लेकिन इनके सबके सिरे जो है वो एंगल लिए हुए हैं। अब एंगल लिए हुए हैं तो वो कैसे, ये भी आपको समझा देता हूं एक मोटे से उदाहरण से। देखो आपने ये जैसे आपका ये कोई ट्रंक या बक्सा या टेबल, आपने जो भी सामने से ये आपने देखा, और वो कहाँ पे देखा, बिल्कुल सामने होकर के ये देख लिया। ये सपोज करें ट्रंक है, यानी बक्सा नुमा या टेबल नुमा, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये तो अभी आप इसको, इस बक्से को या जो भी ये आप डब्बा देख रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, यानी इस कंडीशन में कोई वस्तु रखी हुई है तो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस यहाँ इस पॉइंट से जैसे आप इसकी गहराई जब देखने वाले स्थान पे जब आएंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरह की जो है ना वो आपको गहराई का आवाज हो जाएगा, यानी ये ऊपर दिखने लगेगा, और ये साइड वाला, यानी ये वाला साइड का ये हिस्सा आ जाएगा, और ये वाला साइड का 1 2 3 और ये 4, एक तीन हिस्से अगर जिसकी गहराई दिखने लग जाए तो वो 3D इमेज बोली जाती है। तो अभी आपको ये 3D इमेज जो ये आ गई। अब ये हुआ क्या, ये जो एंगल जो आप ये बने हुए देख रहे हो, बस ये एंगल ये बनते कैसे हैं कि जो हमारे नेत्र जो आंखें हैं वो उत्तल लेंस से संबंधित हैं। ये लाइट का चैप्टर बहुत अच्छा है, कभी उत्तल और अवतल लेंस के बारे में भी समझाएंगे। ये लेंस जो हमारी आंखों में लगा हुआ वो क्या करता है कि ये प्रकाश जो चलने वाली जो रेखाएं हैं प्रकाश की, उनको ये इकट्ठी कर देता है, और एक दूसरा एक अवतल लेंस जिसे होता है वो क्या करता है, वो डाइवर्ट करता है, मतलब वो जो है ना वो फैला देता है। जैसे यहाँ पे ये लेंस है और यहाँ पे ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे जो चलेगी वो रेखा तो वो तो फैल जाएगी। और हमारी आंखों की बनावट ऐसी कि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारी एरिया का वो क्षेत्र का वो कवर्ड कर लेती है हमारी आंखें। तो ये जो एंगल है वो इसलिए बना है क्योंकि ये बिंदु हैं, यहाँ से जब आप यहाँ खड़े थे आपकी आंखें यहाँ थी, तो अब जब अलग अलग स्थानों से जब प्रकाश की लाइन चलेंगी वो आएंगी एक ही जगह पे, यहाँ से भी चली, यहाँ से भी चली, और यहाँ से भी चली, और ये यहाँ से भी चली। तो अब आप ये देखो कितने तरह के हर एक बिंदु का एक कोण जो है जहां से प्रकाश की रेखाएं चली वहां तक इस सेंटर में आते आते हर जगह से एक एंगल जो है बनके अलग अलग अंश के जो कोण है वो बनके आपके तैयार हो गए। अब ये राइटिंग, ये लिखाई का मैं चैप्टर इसलिए ले रहा हूँ आज, बहुत ये महत्वपूर्ण, क्योंकि कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पे वैसे वो कहते हैं भाई राइटिंग नहीं, या कोई करने वाले काम है वो सिखाने का कोशिश करते हैं,
लेकिन वो तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो गहराई नहीं उतरे। इसलिए लोग पूछते हैं ब्रुश कहाँ मिलेगा, ये पेन कहाँ, वो कहाँ, कलर कहाँ मिलेगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी वस्तु लेकर के और आप है ना लिख सकते हैं, खास करके जिसके दो सिरे हों, एक ये वाला सिरा और एक आप चौक ही ले सकते हैं। और इस चौक के द्वारा जो है वो इसी एंगल पे आप रखें, जो ये एंगल बन रहा है बस इसी एंगल पे रखें, क्योंकि ये जो राइटिंग है, ये जो टाइप है वो 3 एंगल की है। तो बस इसी तरह से आप है ना ये जो जिसके दो सिरा हो, कोई कागज का हो या आपको कोयला मिल जाए, कोई भी ऐसी वस्तु मिल जाए जिसके दो सिरे हो, आप पेंसिल को भी जोड़ सकते हैं और पेन को भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप है ना जैसे ये लिख दो यहाँ से ऐसे करके, ये जो है एंगल ये फिक्स रहना चाहिए, जो ये वाला एंगल है ये जो दिख रहा है। तो बस इसी को इसको हिलने मत दो और अपनी जगह पे 150 या 145 अंश के हाथ को सेट रखो और बस ऐसे करके लिखते जाओ। ये लो, बस आपको उसकी बनावट का दिमाग अच्छी तरह से होना चाहिए कि ये आज जैसे आ से अनार है तो कहाँ पे चूली चली और दोबारा कहाँ स्टार्ट हुई। तो ये आ गया। कोई सा भी आप अक्षर ले लें, यानी आप इसमें ला तो बताए रखा है, इसी एंगल पे रखें, फिर ये करके फिर ये, बस इसी एंगल नहीं बदलना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु जिसके दो सिरे हो, ये ध्यान रखना। छोटे में अगर लिखते हो तो वो टाइप बराबर जो है, अगर मान लो सिंगल में लिखते हो तो फिर तो ये गोलाई लिए हुआ आ जाएगा, जैसे ये लाई ये गोलाई लिए हुआ है। लेकिन जैसे ही आप है ना ये इस तरह से काम अगर लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से, खास करके छोटे बच्चों का है, मेरे जमाने में ये सब्जेक्ट चलता था लेकिन अब बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया? क्योंकि गैर सिस्टम की चीजें आ गई, जैसे बॉल पेन है, ये कोई राइटिंग का लिखने का बढ़िया माध्यम नहीं है। बॉल पेन है, पेंसिल है, इन्हीं का ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए बच्चों की राइटिंग वो खराब होती जा रही। हमने जब पढ़ाई करी तब हमने सुतलेख जो हमारे चैप्टर में हमारे 1 घंटे का ये पीरियड हुआ करता था, और हमने जब बच्चों को पढ़ाया तो हमने ये सुतलेख पे उनको मार्क्स भी दिए, अगर किसी की अच्छी राइटिंग हुई, सिखाई भी। और अगर हमने किसी बच्चे से वो खेत का मैंने पूछा, उसने खलिहान का उत्तर दे दिया, और अगर उसकी राइटिंग अच्छी हुई तो मैंने उसको नंबर उस राइटिंग के दिए जरूर। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको 145 या 150 दो सिरे रखने हैं, और बस जो ये टाइप है, जो ये प्रकार है, बस वो अपने उस आधार घुमाते चले जाओ, और ये राइटिंग आपकी सुलभ अच्छी तरह से आप सीखने की कोई इसमें जरूरत रहेगी कोई चीज नहीं। मैंने इसकी गहराई आपको समझाई दी है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ये चौक है या कोयला पकड़े और वो इस तरह लेकर और नहीं लिख सके, ऐसा संभव ही नहीं। वो 100% एक टाइप आ जाएगी। ये हमारे जो गालब और कात्यायन इसी जैसे थे, उन्होंने इसी टाइप का एक खत लगा दिया और ये बच्चों को पकड़ा दिया, तो ये गुरुकुल से निर्कुल हो गया। यानी ये निर्कुल, ये सबसे बढ़िया साधन है। इसमें प्राकृतिक कार्टेज भी है, इसमें भी प्राकृतिक कार्टेज है। कल हम इसका भी वर्णन अगले अंक में इसका करेंगे। तो अब आप ये देखें कौन सा अक्षर कठिन है या कौन सा, जो भी आप जो समझे और उसको आराम से, जैसे ये देखो यहाँ से ये आ गया शाशे शरीफा है, ये यहाँ से किया, या ये यूं करके वो देखो एंगल वो वही का वही है, बस ये करके यूं ले आए, सा से शरीफा हो गया। अब ये देखो ये ज्ञान, जैसे डंडा लिया, ज्ञान से ज्ञान, ये देखो ये इस तरह से आ रहा। और कोई कठिन अगर कोई अक्षर, ये श्री, बस ये तो है ही, बना के रखिए। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अपने हाथ के दो सिराओं को 145 या 150 अंश पे रखना है, जैसा कि हमारे ऋषियों ने इसका खत बना दिया और ये अभी तक चला। और अभी कोई 10-20 साल 30 साल पहले ये विलुप्त हो गया, तो ये सुतलेख का जो चैप्टर था वो भी चला गया, क्यों? गैर सिद्धांतिक है। पेंसिल और बॉल पेन, उसमें गोली होती है, उसमें ग्रेफाइट की नली वो छड़ी फिट हुई होती है, उसमें वो जो होती है वो गोली और वो पेस्ट भर दिया जाता है। हमारे जो स्याही जो है वो ये रोकने का काम ये भी करता है। और ये भी जो मोर का पंख हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसका ये पंख, ये जो यहाँ पे, ये भी स्याही को, क्योंकि इधर से एयर जाने का कुछ था नहीं, ये पेन बनाया, तो इस पेन में जरूर जो है वो अलग तरह से सहायक एक वो लकड़ी लगा के उसमें लाइनें कर दी आड़ी तिरछी, जिसमें कि स्याही घूमते हुए आए, तो वो उसकी स्याही की वेलोसिटी कम हो जाए, यानी वो लिखाई अच्छी तरह से हो जाए, संभव हो सके। तो ऐसा तो हमारे वैज्ञानिकों का ने किया है, लेकिन हमारे ऋषियों की
जो शैली थी, जो परंपरा थी, जो उनकी खोज थी, इन्वेंशन थे, वो बहुत लाजवाब है, नायाब है। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि आप वेदों से, धर्म ग्रंथों से और वैदिक परंपरा से जुड़ें। और अगले अंक में हम इस लेखनियों का, जितनी भी लेखनी है, इस तरह सबका वर्णन करेंगे, प्लस इस ब्लैक बोर्ड का क्या महत्व है इसका भी वर्णन करेंगे और आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।